हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं अपने सीरीज ऑफ वीडियो ऑफ क्वेश्चन बैंक्स में दूसरा क्वेश्चन, जो कि आज का क्वेश्चन है हमारे सामने। व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ये मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क क्या है? अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है जिसमें मैंने रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन का डिफरेंस बताया था, तो वहाँ पर आपसे डिस्कस किया था कि रोटेशनल मोशन एक तरह का टर्निंग इफेक्ट है, और वो कब होता है? जब बॉडी एक फिक्स पॉइंट पे होती है। तो ये रोटेशनल मोशन क्यों प्रोड्यूस हो जाता है, इस लॉजिक को क्लियर कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और इसके लिए ज़रूरी है समझना कि ये टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। देखिए, सिंपल सा शब्द आता है हिंदी में जिसे हम बोलते हैं झटका लगना। आप कहीं बैठे हुए हैं, आराम से कुर्सी पे बैठे हैं, और आपका फ्रेंड आपको धक्का दे दे, तो क्या ऐसा होता है कि आप उड़ के कहीं निकल गए? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आप लुढ़क जाते हैं। देखिए, हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं ना, हम लुढ़क जाते हैं। तो किधर को लुढ़कते हैं? या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप कहाँ पर अपने को बैठाल के रखे हुए हैं? उस चेयर या टेबल पे। तो क्या सिंपल सी बात आई, जो ये झटका लगता है, हम कहते हैं ना झटका लग गया। आप कार से जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लग गया, तो आप आगे को आ जाते हैं, ये झटका लगना कहलाता है। आप जा रहे हैं, आपको पैर में ठोकर लग गई, आप लुढ़क के आगे को गिर जाते हैं या पीछे को हिल के गिर जाते हैं, तो देखिए, तो टर्निंग इफेक्ट होता है। या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये सब टॉर्क के ही एग्जाम्पल हैं, यानी झटका, जिसे इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं, हिंदी में झटका कहते हैं, यानी कि उसकी दूसरी भाषा में, फिजिक्स की भाषा में मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो अब इस टेक्निकली की वर्ड को समझिए और फिजिक्स की भाषा में इस मोमेंट ऑफ फोर्स और टर्निंग इफेक्ट को क्लियर करिए। आइए देखते हैं। तो देखिए, आपके सामने ये बॉडी है। ये जो मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ, इसको बिल्कुल क्लियरली समझिएगा। बुक्स में जब आप पढ़ते हैं तो उसको रट लेते हैं, रट के कोई काम नहीं होने वाला फिजिक्स में। ये एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है, और इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आपको कहलाता है फिक्स पॉइंट, ठीक है। और ये फिक्स पॉइंट है, और इसका दूसरा नाम होता है पाइवोट। तो आप इसको पाइवोट भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये जो पाइवोट और फिक्स पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में अब हम इस बॉडी पर फोर्स लगाएंगे। तो जब हम फोर्स लगाएंगे, इस फोर्स को ड्रॉ करते समय एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। जैसा कि मैं अभी आपसे बोल रहा था, इसका डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस बच्चे लोग क्या करते हैं, इस पे जब फोर्स की डायरेक्शन बनाते हैं तो बस जहां मर्जी आई वहां पे फोर्स लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए, एक बिल्कुल पर्टिकुलर रूल है, आपको उसको लेके डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपने बॉडी बनाई, उस पर एक फिक्स पॉइंट बना लिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स पॉइंट यहीं पर हो, आप यहाँ जहाँ मर्जी हो बनाइए। कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे बना लिया। अब आप इस पे फोर्स लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं जो फोर्स बना रहा हूँ, ये फोर्स लगा रहा हूँ। ये जो एरो है ना, ये डार्क सा मैंने बनाया, और ये इस पॉइंट तक बनाया, इस बॉडी के इस टिप पर। ये है फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, फोर्स एफ। इस फोर्स को हमने यहाँ पे लगाया है। पूरे फोर्स की लाइन यहाँ तक नहीं बनाई, यहाँ तक बनाई है। अब उसके बाद देखिए, मैं ये डॉटेड लाइन बना रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ध्यान से देखिएगा। अब तीसरी पॉइंट को देखिए, ये जो फिक्स पॉइंट है और यहाँ से डॉटेड लाइन है, यहाँ पर जो मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, ये इस तरह से होना चाहिए कि ये एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। ध्यान से समझिएगा बात को। अगर आप ये एरो यहाँ से लगा देते फोर्स का, तो ये 90 डिग्री एंगल नहीं बनता, तो गलत हो जाएगा। आपको बहुत ज़रूरी है ये ध्यान देना कि ये फोर्स से जब ये लाइन आगे को डॉटेड ड्रॉ होगी, तो यहाँ से जो ये लाइन ड्रॉ हो, इनके बीच में ये एंगल 90 डिग्री, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो ये जो लाइन है, ये फोर्स कहलाती है, और ये जो डॉटेड लाइन है, इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स नहीं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये पाइवोट से यहाँ का जो ये इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये कहलाता है स्मॉल आर, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाइवोट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ किया जाए, और जब हम परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं तो ये एंगल तो 90 डिग्री, यानी कि ड्रॉ भी उसी तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये पाइवोट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। पाइवोट के पॉइंट को O मान लिया हमने, और इस पॉइंट को हमने P मान लिया, तो ये OP इज R।
और ये फोर्स F है। इस डायग्राम को बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करिए। तो बच्चों जब हम इस बॉडी पे फोर्स इस तरह से लगाएंगे तो क्या होगा, बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, जिसे हम रोटेशनल मोशन कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो टर्निंग इफेक्ट होगा ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि ये दिख रही है आपको, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, यानी यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं टर्निंग इफेक्ट। तो ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, तो इसमें क्या ऐसा आया कि ये टर्निंग इफेक्ट आ गया? इसके अंदर जानते हैं क्या प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। तो दिस टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन द बॉडी इज पाइवट और फिक्स्ड अबाउट एन एक्सिस। इस पॉइंट पर फिक्स है। व्हेन द बॉडी इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट और बॉडी इज पाइवट एंड बॉडी इज टेकिंग टर्निंग इफेक्ट और रोटेशनल मोशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, देन दिस इज ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी टर्निंग इफेक्ट मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, और अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे आप? उसके लिए लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, ये फोर्स लगाया, इनटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये भी लिखना जरूरी है, बिटवीन पाइवट या फिक्स पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर आप इसको शॉर्ट में फॉर्मूला की फॉर्म में देखें तो आप लिख सकते हैं टाउ, जिसे कहते हैं TAU, टाउ। टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर का सिंबल बनाइए और R लिख दीजिए। तो आपके सामने टर्निंग इफेक्ट यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, जिसे हम कहते हैं टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये डायग्राम बिल्कुल एज इट इज बनाना है। तो बच्चों जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, अब आप इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से यहाँ स्लाइड्स की फॉर्म में सामने देख सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट के कारण जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्या है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स के कारण ही, ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट इन द बॉडी प्रोड्यूस होता है। और कब प्रोड्यूस होता है? when the body is fixed at a point or pivot and body is rotating or taking turning about that point, fixed point, about that axis. तो फिक्स पॉइंट के रिलेशन में जब बॉडी टर्निंग इफेक्ट ले रही है, इट इज ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन द बॉडी और टॉर्क प्रोड्यूस इन द बॉडी। इस डेफिनेशन को, इस पॉइंट को ज़रूर नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू।